गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा आज हम रीडर में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन 12। ये चित्तौड़गढ़ के बारे में चैप्टर है बेटा। इसमें एक फ्रेंड अपनी फ्रेंड को अपने टूर के बारे में बता रही है इस चैप्टर में कि वो चित्तौड़गढ़ घूमने गई हैं, और वो अपने लेटर में सारी डिटेलिंग बता रही है कि उन्होंने चित्तौड़गढ़ में क्या क्या घूमा, क्या क्या किया। तो ये चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आप सब अपनी बुक ओपन करिए और इस चैप्टर को ध्यान से सुने। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया लेटर है, तो स्टार्टिंग हो रही है हेलो, आई एम सपना, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ इन कोटा। वो बता रही है कि मतलब फ्रेंड को नहीं, एक डायरी लिख बता सकते हैं आप, या लेटर लिख के बता सकते हैं। तो वो बता रही है अपने टूर के बारे में। जो ये डिटेलिंग बता रही है उसका नाम सपना है, वो क्लास फिफ्थ में पढ़ती है और वो कोटा में रहती है। लास्ट वीक आई वॉन्ट टू चित्तौड़गढ़ विद द पेरेंट्स। उसने बताया कि वो लास्ट वीक अपने माता पिता के साथ चित्तौड़ गई थी। वी विजिट द वर्ल्ड फेमस फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़। उन्होंने अपना वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा, जो सबसे प्रसिद्ध किला चित्तौड़गढ़ का है, वो विजिट किया। इट इज सिटेड ऑन द हाई हिल, वो एक ऊंची पहाड़ी पर है। इट इज कंसिडर्ड टू द वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया। भारत का वो सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे लंबा किला माना जाता है। इट वॉज बिल्ड बाय द मौर्याज ड्यूरिंग 7th सेंचुरी। इसको मौर्याज के द्वारा 7वीं सदी में बनाया गया था। इट हैड बीन द कैपिटल ऑफ मेवाड़ फॉर मोर देन 800 ईयर्स। ये मेवाड़ की राजधानी भी मानी जाती है। We took the morning train from कोटा रेलवे स्टेशन. It took about the 3 hours to reach चित्तौड़गढ़। वो बता रही है कि उसने जो है कोटा से एक ट्रेन पकड़ी जो कि चित्तौड़गढ़ जाती है, और उसने कोटा से चित्तौड़गढ़ 3 घंटे में पहुंचा दिया। After having the tea and some snacks at the चित्तौड़गढ़ स्टेशन, जब वो चित्तौड़गढ़ पहुंचे तो उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर चाय और कुछ स्नैक्स लिए। We took on the auto rickshaw to reach the fort. उन्होंने किले पे जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा लिया। The road of the fort had many turns. उस पूरी सड़क पर बहुत सारे घुमाव थे। We went through the gates, namely पदमपोल, ब्राह्मण पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोधाल पोल, लक्ष्मण पोल, and main gate name is राम पोल। यहाँ पर 7 गेट थे बच्चों। ये इन सबके नाम बताए गए हैं, हर गेट का अलग अलग नाम था। We brought ticket to see the museum in the फतेह प्रकाश पैलेस। वहां एक और महल था उस दुर्ग के अंदर ही, जिसका नाम फतेह प्रकाश था, जहां पे लाइट शो होता था। He had the nice collection of the old guns, sword and the weapons। उस पूरे महल के अंदर लाइट शो भी दिया जाता है, और साथ ही साथ वहां पुराना सामान, जो राजा महाराजाओं के हथियार होते थे, गन्स होती थी, तलवारें होती थी, उन सबका पूरा एग्जीबिशन लगा हुआ था। He said the famous विजय स्तंभ, हमने वहां पर विजय स्तंभ भी देखा। He was built by the राणा कुंभा after his victory of the मोहम्मद खिलजी। उन्होंने वहां पे विजय स्तंभ देखा, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था? जब उन्होंने मोहम्मद खिलजी से अपनी विजय प्राप्त की थी तब बनाया था। द सुल्तान ऑफ द मालवा, जो कि सुल्तान था मालवा का। इट हैज a 157 स्टेप टू रीच द टॉप ऑफ हिज टावर। जो स्तंभ बनाया गया उसका शेप एक टावर जैसा है बच्चों, और उसमें ऊपर टॉप पे जाने के लिए 157 सीढ़ियां बनाई गई हैं। ए लाइट एंड साउंड शो इज हेल्ड इन द इवनिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां पर किले पे शाम के वक्त एक लाइट शो दिया जाता है, जिसके द्वारा उसका इतिहास, उस किले का इतिहास भी बताया जाता है। देयर इज नाइदर ऑफ द टावर ऑल्सो, इट्स कॉल्ड द कीर्ति स्तंभ। वहां पर एक और स्तंभ है जिसको कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। It is dedicated to भगवान आदिनाथ, the first जैन तीर्थकर। ये जो बनाया गया कीर्ति स्तंभ, ये जैन के जो जैनी लोग जो होते हैं, उनके भगवान थे आदिनाथ, उनकी याद में बनाया गया था, ठीक है। ये का तीर्थकर माना जाता है उनका। We visit the राणा कुंभा पैलेस एंड रिमाइंड us for the पॉपुलर स्टोरी ऑफ पन्नाधाय। फिर हमने वहां पर राणा कुंभा का महल घूमा, जहाँ पे जो कि प्रसिद्ध कहानी थी पन्नाधाय की, वो देखी। द मेड ऑफ द यंग प्रिंसेस उदय सिंह, जो कि एक मेड थी उदय सिंह की। शी सेक्रीफाइस हर सन टू चंदन टू सेव द लाइफ ऑफ द यंग प्रिंस उदय सिंह, जिसने अपने बेटे का बलिदान दिया था अपने राजकुमार को बचाने के लिए। मीराबाई द ग्रेट डिवोटेड ऑफ द भगवान कृष्ण टू ऑल्सो लीव दिस प्लेस। और यहाँ ना केवल देखो
पन्नाधायिका बल्कि अपने जो ये थी मीराबाई, उन तक का ये स्थान माना जाता है। इट इज द सेम प्लेस फॉर द ब्यूटीफुल क्वीन पद्मावती टू कमेंडेड जौहर अलोंग मैनी अदर वुमेन टू सेव हर ऑनर। यहाँ की जो कहानी है वो रानी पद्मावती के लिए भी प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने खुद के आत्मसम्मान के लिए बहुत सारी महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। जौहर होता है बच्चों जब अपने आत्म सुरक्षा के लिए जिंदा अपने आप को अग्नि में जला देना। देर आर मैनी टेम्पल्स एंड वाटर बॉडीज इनसाइड द फोर्ट। इसके अंदर बहुत सारे कुंड बने हुए हैं, तालाब बने हुए हैं। वी विजिट द मीराबाई मंदिर, हम मीराबाई मंदिर भी गए। द कालिका मंदिर, इधर कालिका मंदिर भी घूमा। तेजाजी भवानी मंदिर, तेजाजी भवानी मंदिर भी देखा। ही सी द गोमुख एंड सम अदर पॉन्ड्स, उन्होंने वहां पे एक पॉन्ड भी देखा जहाँ की गोमुख भी है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज अ सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड ऑफ द पीपल ऑफ मेवाड़। ये मेवाड़ के लोगों की बहादुरी का प्रतीक भी माना जाता है। दे फाइट अगेंस्ट टू फॉरेन विजिटर एंड द सेव अदर मदरलैंड। यहाँ पे भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी गई थी अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए। वी आर प्राउड द चित्तौड़गढ़ एंड द ब्रेव वॉरियर्स ऑफ मेवाड़। हमने चित्तौड़गढ़ को देखकर बहुत प्राउड फील किया। वहां की बहादुरी के किस्से सुन के, उनकी याद में बनाए गए स्मारक देख के काफी गर्व महसूस हुआ। We are closed our trip and dinner at the restaurant near the fort and took the night train to कोटा। हमने अपना पूरा विजिट किया चित्तौड़ और उसके बाद रात की ट्रेन लेकर हम लोग कोटा रवाना हो गए। तो बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा जहाँ पर चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में बताया गया है कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट कितना बड़ा है, वहाँ पर कितने प्रसिद्ध लोगों से रिलेटेड ये किला माना जाता है और इसका पूरे विश्व भारत में सबसे महत्वपूर्ण नाम भी लिया जाता है। ये सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। तो बच्चों इस चैप्टर को आप ध्यान से सुनेंगे। इससे रिलेटेड जो वर्क है वो मैं आप लोगों को सेंड करूंगी। इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे और इसकी दी गई ग्लॉसरीज जो आपकी बुक में नीचे ग्लॉसरीज दी गई हैं, इसको आपको अपनी कॉपी में भी करना है। थैंक यू, टेक